शांति नाथ जिननाथ, चरण कमल में आपके झुका रहे हम माथ, झुका रहे हम माथ। नमन चरण में कर रहे गुरुवर के कर जोर, कदम कदम बढ़ता चलूं मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम शांति प्रदायक शांतिनाथ भगवान की, दादा गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। 4 लाइनों में बहुत अच्छा कथन किया। अरे धर्म की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा भी हर कोई दिया करता है, उतारे कथनी को करनी बना के अपने जीवन में, ऐसा महावीर कोई कोई हुआ करता है, ऐसा महावीर कोई कोई हुआ करता है। प्यारे बंधुओं, आज आप सभी इस तीर्थ क्षेत्र पर उपस्थित हुए हैं। यह तीर्थ हमको लगता है आज के कुछ समय पहले ये तीर्थ नहीं खाली पहाड़ था। यह पहाड़ का भी नाम सीरा पहाड़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की कृपा बरसी लोगों के ऊपर और आप पूरे संपूर्ण क्षेत्रवासियों ने गुरुदेव के लिए अपना माना, तो गुरुदेव ने भी आपको अपना मान लिया। ये बात निश्चित है। हमको लगता है गुरुदेव अपने आप में ये बड़े विश्वास के साथ कहते थे। हमको आज अच्छी तरह से याद आ रहा है जबलपुर का चातुर्मास। जब जबलपुर के चातुर्मास में थोड़ा सा उहापोह की बात चल रही थी, गुरुदेव ने हमारे लिए आशीर्वाद दिया। बोले ऐसा, हम उसी वर्ष हमारी दीक्षा हुई थी, बोले ऐसा करो तुम्हारे कटंगी के समाज चातुर्मास को निवेदन कर रही है, आप वहाँ पर चले जाओ। हमने निवेदन के रूप अभी इसी वर्ष हमारी दीक्षा हुई। हमको थोड़ी समस्या, अभी हम कुछ न जाता नहीं कुछ आता नहीं, हाँ चातुर्मास करके हम क्या करेंगे। भावना है कि हम गुरुजी आपके साथ ही चातुर्मास करें। तो गुरुजी ने हमको एकांत में बैठा करके उसने कहा, बोले देखो भाई चातुर्मास में थोड़ा ऊहापोह चल रहा है और हमारी भावना है कि कदाचित अगर यहाँ चातुर्मास नहीं हुआ तो हमको श्रेयांसगिरी चातुर्मास के लिए जाना पड़ेगा। और श्रेयांसगिरी जब चातुर्मास के लिए जाएंगे, उस समय 17 पिछियाँ संग में थी। उनका कहना था अगर तुम जाओगे तुम्हारे साथ में 2 साधु और जाएंगे, किसी एक साधु को और निकालेंगे, 2 साधु उनके साथ कम से कम 10-11 बचेंगे, तुम्हारा चातुर्मास श्रेयांसगिरी में बहुत अच्छी तरह से सफल हो जाएगा। ये सन 1996 की बात है। तो इससे हमें विश्वास है कि उस समय गुरुजी का अपने श्रेयांसगिरी और श्रेयांसगिरी की समाज के प्रति कितना विश्वास रहता था कि जबलपुर जैसे स्थान पर अगर चातुर्मास नहीं होगा तो हमारे क्षेत्र श्रेयांसगिरी की समाज हमारा चातुर्मास। इससे बात सिद्ध है कि गुरुजी ने आपको माना, अपना माना, आपने गुरुजी को अपना माना। इसका ही फल कि आज ये श्रेयांसगिरी तीर्थ क्षेत्र बनकर के तैयार हुआ है। प्यारे बंधुओं, शायद सभी जानते हैं होनहार जब कहीं जिस प्रकार से होना होती है, गुरुदेव का बिहार इस क्षेत्र में आना हुआ। लोगों का निवेदन जगह जगह चल रहा था कि महाराज का चातुर्मास सलेहा होना चाहिए, कहीं गनौर होना चाहिए, कहीं पन्ना होना चाहिए, कहीं देवेंद्र नगर होना चाहिए। बोले एक अनार सभी जानते हैं। तो उस समय पर गुरुजी ने कहा ऐसा क्यों ना करें कि सारे के सारे स्थानों के अगर लोगों की भावना हो तो सभी लोग इस यहाँ पर स्थान पर श्रेयांसगिरी में चातुर्मास हो जाए।
बड़ा आश्चर्य लगा लोगों को, श्रीरांसगिरी में चातुर्मास कहाँ करेंगे, रहने को धर्मशाला नहीं है, भगवान बैठाने के लिए कोई कमरा नहीं है, चातुर्मास होगा तो कैसे होगा। उस समय पर गुरुदेव की उदारता देखा जाए, हमारे उस समय पर विशुद्ध सागर जिनको आप पट्टाचार्य के रूप में देख रहे हैं, उस समय हमको लगता है एलक अवस्था में बन करके यहाँ पर आए हुए थे। गुरुदेव की उदारता, बोले चिंता मत करो, सब चातुर्मास हो जाएगा। चातुर्मास के लिए मालूम चला उस समय पर लोगों को सलाह दी गुरुदेव ने, ऐसा करो कोई ना कोई एक टीन सेट बना लो। बोले टीन सेट भी इतनी जल्दी बने कैसे, तो बोले टीन के डब्बे पन्ना से चल करके यहाँ पर आए और टीन के डब्बों में पहला चातुर्मास। कहीं सोच सकते हैं क्या, जनता नहीं सोच सकती है, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने सोचा कि हम चातुर्मासी स्थान पर करना है और तीर्थ क्षेत्र का उद्धार वहाँ से प्रारंभ हुआ। नाम चेंज हुआ, सीरा पहाड़ से श्रीरांसगिरी नाम यहाँ पर पड़ा और उसके बाद एक नहीं दो नहीं 5 चातुर्मास गुरुदेव के श्रीरांसगिरी क्षेत्र पर। और सबसे पहला जो चातुर्मास, चातुर्मास की भूमिका, चातुर्मास की रूपरेखा जो है, पहले चातुर्मास में आज सामने कलम शाम को बैठे थे बरगद के नीचे। बरगद का पेड़ बहुत छोटा सा, एक मान के चलो हमको लगता है व्यक्ति के बराबर ही होगा। उस समय पर उस कार्यक्रम में बड़ा ज़्यादा लोगों का ताम झाम नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा पांडाल लगा करके और उस समय पर एलक यशोधर सागर की दीक्षा वहाँ पर हुई। पहला चातुर्मासी 91 का इतिहास बना कि तब से लेकर के आज तक जिस प्रकार से तीर्थ से श्रेयांसी बढ़ता चला गया, बरगद का पेड़ बढ़ता चला गया और हमारे एलक जो यशोधर सागर से विशुद्ध सागर बने और विशुद्ध सागर का संग भी बढ़ता चला गया। 91 चातुर्मास में उस समय पर हम यहाँ पर नहीं थे, हमने उस समय पर नहीं देखा, मात्र सुना था कि चातुर्मास चल रहा। 92 के चातुर्मास गुरु जी का सिद्ध क्षेत्र द्रोणागढ़ में और 93 का पुनः चातुर्मास यहाँ पर हुआ। उस समय पर यहाँ पर साक्षी बनकर के आए थे, ब्रह्मचारी बनकर के आए थे और उस समय पर 93 के चातुर्मास के पश्चात समापन पर हमारी भी इसी क्षेत्र पर एलक दीक्षा सबसे पहले यहाँ पर हुई थी और एक साथ 4 दीक्षाएं हमारी दीक्षाओं के साथ हुई थी। जब देखते तो वहाँ पर कैसे छोटा से स्थानों पर छोटे छोटे कमरे वहाँ पर बैठ करके हमको लगता है जिस प्रकार से जितनी साधना गुरुदेव ने श्रीरांसगिरी तीर्थ के लिए की, तीर्थ क्षेत्र पर बैठ करके की, इतनी और किसी दूसरे स्थान पर नहीं हुई है। गुरुदेव की साधना और गुरुदेव आप सभी जानते हैं एक नैमित्तिक संबंध होता है। गुरुदेव की साधना पर हुई और गुरुदेव की साधना से ज़्यादा साधना यहाँ के क्षेत्र के लोगों के द्वारा हुई। लोग अगर गुरुजी आकर बैठ जाते क्या हो सकता, आप सबके द्वारा की गई साधना धीरे धीरे गुरुदेव आगे बढ़ते चले गए और कारवां जुड़ता चला गया और तीर्थ क्षेत्र श्रीरांसगिरी की गुरुदेव के लिए वहाँ पर आशीष मिला, भगवान का आशीष मिला कि जो वहाँ पर गुरुदेव वहाँ पर आए थे तो 5 पिच्छी होकर के आए और अंत में जब उनकी समाधि हुई समय तक 500 पिच्छी गुरुदेव के लिए प्राप्त। प्यारे बंधो, कहने के लिए तो बहुत है, समय हो रहा, सब लोग सुनने के लिए विराजमान हैं। अब बड़े महाराज जी के लिए सुनना है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से आगे चल करके आज आप सबको मालूम है ये जिस स्थान पर अपन बैठे हैं, कभी यहाँ पर जंगल हुआ करता था, लेकिन यहाँ के यशस्वी अध्यक्ष राजू जी की भावना बनी क्यों ना इस स्थान पर कोई विशाल मंदिर का निर्माण होना चाहिए और उनकी भावना से आज इस स्थान पर बैठने के लिए, पहले बैठने के प्रवचन करने के लिए कोई स्थान नहीं था, आज ये प्रवचन स्थल सभा भवन भी बन गया। ऊपर शांतिनाथ कुंथनाथ भगवान के और हरनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई। उनकी भावना यहाँ पर पूरी निश्चित रूप से बहुत बड़ा आशीर्वाद के पात्र हैं। ऐसे अगर और 2-5 राजू यहाँ पर अगर आ जाएँ तो हमको लगता है तीर्थ क्षेत्र को बहुत बड़ा एक तीर्थ बना करके तैयार खड़ा करें। यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ और समय समय पर इस क्षेत्र का विकास आसपास के संपूर्ण क्षेत्र वालों ने किया। और इसके साथ वर्तमान में आप सबको मालूम कि माता जी के यहाँ पर वर्षा योग हुआ। वर्षा योग में गुरुदेव की समाधि के बाद यहाँ पर गुरु मंदिर का भी निर्माण
यहाँ पर माता जी की प्रेरणा से हुआ है। और गुरु मंदिर के काम जो और भी अधूरा उसको भी यहाँ पर पूरा करना है। गुरु जी की प्रतिमा विराजमान करने की बात जहाँ तक चल रही है, चरण तो स्थापित हो ही गए हैं। इस प्रकार से ये आगे के लिए हमारी ये भावना है, ये गुरु जी के जो लगाया हुआ वृक्ष है और उसमें फूल फल लगना तो प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन एकदम अच्छी तरह से फलीभूत हो उसके लिए एक बार पट्टाचार्य श्री का अगर वर्षा योग यहाँ पर हो जाता है तो गारंटी है कि अपने आप में तीर्थ अपने आप में विकास आ जाएगा। बस इसी भावना के साथ गुरुदेव के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।